बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज एक वीडियो बनाने को दिल कर रहा था। काफ़ी दिन हुए थे कि कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाया, तो स्पेशली मैंने कहा चलें आप सब दोस्तों के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा दिल भी हल्का हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चुभना शुरू हो जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अक्सर मैं इंडिया की बात करता हूँ, लेकिन आज हम उस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। दे आर द एनिमीज़, और एनिमीज़ तो हमेशा एनिमीज़ ही होते हैं। उनके हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो अपने होते हैं ना, जब वो दुश्मन होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और स्पेशली ये जो चंद एक चैनल्स वाले हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, स्पेशली अहमद शहजाद के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो सिकंदर बख्त के हवाले से बात करना चाहता हूँ। और भी एक दो लोग हैं जो बैठ के ना कुछ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा बक बक करते हैं। अहमद शहजाद को क्या अपनी औकात का नहीं पता कि उसकी अपनी औकात क्या है? कितना जलील होकर ये क्रिकेट से निकला है। जितनी थू थू इस पे हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी क्रिकेटर पे इतनी ज़्यादा थू थू हुई होगी। सिकंदर बख्त ने आप हिसाब लगा लें उसका कि जिस बंदे ने 20-30 मैच टोटल खेले हो अपनी सारी कैरियर में इंटरनेशनल लेवल पे, और वो बैठ के ना फैसले करके बताएगा जी कि ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। हक है हर एक को, लेकिन थोड़ा सा ना न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल सी बात होनी चाहिए। जिस चैनल जी जहाँ पे भी जाता है जी, मेरे स्टैट डालें, बाबर जैसे बाबर वैसे, बाबर ने वैसे हो गया जी, उसको बहुत ज़्यादा, मैं 200 मैच खेल गया हूँ, हमारे इतने रह गए हैं, उनका ये हो गया है, इनका ये हो गया है, बातें करता रहता है। वो भाई तुम्हारी अपनी क्या औकात है? तुझे बोलने के पैसे मिलते हैं। चैनल वालों को भी सोचना चाहिए कि टीपी के लिए इस तरह की बातें ना करें, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बातें करें। आप एक बंदा जो अपने पूरे अरूज के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, अपने फुल अरूज के ऊपर है, और आप नहीं पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और इसकी जो है, इसको ना जाने क्या तकलीफ है, मेरी समझ से बाहर है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। या तो इसको किसी साइको के पास भेजना चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट हो जो इसके दिमाग का अच्छे तरीके से इलाज करे, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम है क्या। इसका जो मेंटल ब्लॉक हुआ हुआ है ना, इसका माइंड जो बिल्कुल से ब्लॉक हुआ हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत ना होनी चाहिए। इसको किसी साइको या किसी न्यूरो सर्जन के पास ही भेजना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि इसके दिमाग के अंदर गंद क्या भरा हुआ है, और उस गंद को हम कैसे, कौन से तरीके के साथ कम से कम कर सकते हैं। सिकंदर बख्त भी यही करता है। बल्कि वहाँ पे जो भी बैठते हैं ना, उनका मौजू ही बाबर आजम है। इसको कप्तानी से हटा दो। इसकी T20 में जगह नहीं बनती, इसकी टेस्ट में जगह नहीं बनती, इसकी वनडे में जगह नहीं बनती। ओ भाई, इसकी जहाँ जगह बनती है ना, वहाँ बिठा ले फिर इसे। आप लोगों को थोड़ा सा शऊर होना चाहिए, और शऊर के साथ बात करनी चाहिए। आप आपका कंपैरिजन क्या है? और तू तो सेल्फियां लेने वाला बंदा है, ठीक है, कि एक कैच पकड़ता था, हाथ में सेल्फियां लेता था। कहाँ गई वो तेरी सेल्फियां वेल्फियां? एक्टर लेवल का तू बंदा है, तू कोई प्लेयर तो है ही नहीं। सिर्फ यही है कि तू किसी खाते पीते घर का बंदा है, और कोई मसला नहीं है। बाकी तेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो तुमने इतना टाइम, मेरे हवाले से मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो टाइम तूने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को सर्व करने में गुजारा है ना, वो तू सिर्फ पर्ची था। पर्ची की वजह से ही तो तेरा टाइम गुजरा है, अदरवाइज तेरी कोई औकात नहीं नहीं थी। इसी तरह सिकंदर बख्त है, हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बैठ के हर जगह पे। अब रिसेंटली वो बात कर रहा है जी कि ये देखें जी, हमारे टेस्ट कैप्टन जो है ना, उन्होंने बहुत रन्स कर दिए हैं। वो कितनी इनिंग्स के बाद वो आया है, कितनी इनिंग्स के बाद वो अच्छी परफॉर्म दे रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस कितनी इनिंग्स के बाद उसकी आई है, ज़रा ये तो देखें। और हमें पता है कि वो क्या है, सबको पता है कि शान मसूद क्या है।
उसका लेवल आपको पता है, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी 1 सेंचुरी पे, और बाकी जितने भी प्लेयर हैं, आप उनके खिलाफ हैं। पता नहीं आपको यार क्यों आप इतना ना तक़सीम हुई हुई कौम हो। समझ तो रहे होंगे ना आप। आप एक तक़सीम हुई हुई कौम हो, जो एक मख़सूस से इलाके को और एक मख़सूस सी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे। समझ आ रही है ना आप लोगों को? ये जो सिकंदर बख्त है ना, ये भी इंतहाई नालायक इंसान है। इसका लेवल 0 है। क्रिकेट के ऊपर इसका लेवल 0 है। हाँ, वो 4 आने मिलते हैं, ये बस टाँव 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 करते रहते हैं। वैसे इनको कोई क्रिकेट के एनालिसिस का कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ना अहमद शहजाद को कोई आइडिया है। हाँ, ये थोड़े से पर्सनल हैं। पर्सनल इनका दिमाग जो है ना, वो तक़सीम है। कुछ हिस्सों में ना तक़सीम है, और ये वही तक़सीम बार-बार, बार-बार शो करते रहते हैं, अपनी तक़सीम को शो करते रहते हैं। और मैं आपके लिए एक बात बहुत प्यारी शेयर करना चाहता हूँ अहमद शहजाद साहब, कभी आपने ईगल को देखा है? अकाब जो आसमान पे उड़ता है, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि वो 10,000 फीट की बुलंदी पे भी आप जाके देखोगे ना, तो आपको एक ही परिंदा नज़र आता है, वो अकाब है। अगर आप में इतनी औकात होती ना, तो आप अकाब बन जाते। और अकाब की एक और भी खूबी है, जब वो थोड़ी-सी उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, तो बताऊँ क्या करता है? वो किसी ऊँची पहाड़ पे चला जाता है, वहाँ जाके ना अपनी चोंच के साथ अपने सारे पर उतार देता है। जितने कमज़ोर पर होते हैं ना, वो सारे उतार देता है। और फिर वो क्या करता है कि अपने पाँव के जो पंजे होते हैं, वो भी वीक हो चुके होते हैं। उनको मार-मार के, मार-मार के, मार-मार के उतार देता है। लहूलुहान हो जाता है, खून उनसे निकलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो उसकी अपनी चोंच होती है ना, वो भी वो ज़मीन पे रगड़-रगड़ के तोड़ देता है। फिर वो किसी एक पत्थर, किसी एक गार के अंदर जाके छुप के बैठता है, और फिर अल्लाह ताला उसके पर निकालता है। फिर उसको नई चोंच देता है। फिर उसको उसके नए पाँव जो उसने ज़मीन पर मार-मार के तोड़े होते हैं ना, उसके दोबारा से फिर नेल्स आते हैं, और फिर वो दोबारा से उसका रीस्टार्ट होता है, और फिर वो अगले 40 साल फिर उसी 10,000 की बुलंदी पे उड़ता है। वो अकाब होता है। अगर आप में इतनी औकात होती ना, तो आपको कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और ये जो जानवर होते हैं ना, या ये जो परिंदे होते हैं, इनसे सबक सीखना चाहिए। आपकी अपनी औकात तो कुछ भी नहीं है। ये शहज़ाद साहब, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको हाँ, ठीक है, आपकी लगी है, बस चैनल्स के ऊपर बैठ-बैठ के आपकी कमाई का एक सोर्स है, मिल रहा है आपको, कोई मसला नहीं, आप कमाई करें, कमाएँ। लेकिन अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, तो अपनी चोंच को तोड़ो, अपने परों को नोचो, अपने नेल्स जो है ना अकाब की तरह, उनको उतार के फेंको। दोबारा से रीस्टार्ट लेके मैदान में आ, और कर मुकाबला उसका, बाबर का, तो तुझे पता चले, और प्रूव कर। चैनल पे बैठ के टाटा 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 लगाई हुई है तूने। शेम ऑन यू।